हाँ, तो राधे राधे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी भी ज्यादा कुछ पढ़ाई नहीं की है तो आपके सुधीर सर आपके साथ अभी भी खड़े हुए हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2022 के इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम के पेपर की। प्यारे बच्चों, मैं ये पेपर्स इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि पिछले सालों के जो पेपर्स होते हैं उसमें काफी सारा कंटेंट जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो जाता है। अगर आपने 2022, 23 और 24 तक का पेपर भी आपने अच्छी तरह से लगा लिया है तो आपका 50 से 60% पेपर जो है वो वहीं पे सॉल्व हो जाता है। और एक पेपर सॉल्व करने से आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी मिल जाती है कि पेपर में हमें किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे और कैसे हमको अटेम्प्ट करना है। तो आज हम 2022 का पेपर एनालाइज करने वाले हैं। जिन बच्चों की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से हो चुकी है वो देखिएगा कि कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं। ग्रामर सेक्शन को सबसे ज्यादा देखिएगा। एक्सट्रैक्ट किस तरह के पूछे जा रहे हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। रीडिंग स्किल्स को भी देखेंगे, नोट्स मेकिंग समरी को भी देखेंगे, ताकि आपको खुद एक अंदाजा लग जाएगा कि आपकी तैयारी किस पर्पस तक की पूरी हो चुकी है। अभी भी आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज में लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, रेगुलर हमारी लाइव वीडियो चल रही है 7:30 बजे से लेके तो 9 बजे तक। अगर आप इस लाइव वीडियो को देख लेते हो तो आपके इंग्लिश की जो टेंशन है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो एग्जाम में जरूर लेके आ पाओगे। आप लोगों को लाइव वीडियो का टाइम जो मिलने वाला है वो 7:30 से 9 का है, इवनिंग टाइम में आप उसको जरूर देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की 10th 12th की हर एक न्यूज आपको हमारे चैनल पे आसानी से मिल जाएगी। आज हम डिस्कस करेंगे एमपी बोर्ड 2022 की पूरी ग्रामर और पूरे पेपर को अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, ये जो पेपर आपके सामने खुला हुआ है ये एमपी बोर्ड 2022 का ही पेपर है, मेन एग्जाम का। ठीक है, इसकी ग्रामर हम अच्छी तरह से एनालाइज करके देखेंगे और मैं ये चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूं ग्रामर के वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो सके और आपको भी लग सके कि हाँ वाकई में आपने अच्छे से तैयारी की हुई है। और अगर आप नए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पे आपको हर एक चीज का पीडीएफ जो है आसानी से मिल जाने वाला है। प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है बी स्पेस टू सर्व आवर नेशन। यहाँ पे प्यारे बच्चों हम ऑट का यूज करेंगे क्योंकि ये एक मॉडल वर्ब है। ऑट टू खुद ही अपने आप में पूरा ही एक मॉडल वर्ब होता है। अब मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि ये चीज मैंने पहले ही सिखा दी है। मैंने अपनी 10th क्लास की ग्रामर सेक्शन की वीडियोस में ये पहले ही सिखा रखा है कि यहाँ पे ऑट टू का यूज क्यों किया गया है। उधर जाइए देखिए तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, स्पेस आई कम इन सर, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम यूज करेंगे मे का, क्योंकि यहाँ पे आप परमिशन ले रहे हो। प्यारे बच्चों, परमिशन लेने के लिए मे का यूज किया जाता है। कैन का यूज एबिलिटी, कैपेसिटी और परमिशन के लिए होता है, लेकिन परमिशन फॉर्मल इनफॉर्मल मैनर में लगता है ये, और फॉर्मल मैनर में मे का यूज किया जाता है। ठीक है, दे स्पेस फुटबॉल इन द इवनिंग। प्यारे बच्चों, यहाँ पे दे लिखा हुआ है और दे जो होता है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमको लिखना चाहिए प्ले। अब आप बोलोगे सर प्लेइंग क्यों नहीं लिखा? भाई प्लेइंग तब लगता है जब टेंस कॉन्टिन्यूअस हो, मतलब इज एम आर होता, वाज वर होता, विल बी शैल बी होता, तो हम आईएनजी लगा लेते हैं। ये पूरी तरह से गलत है। ये भी गलत है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। अगर यहाँ पे ही होता तो प्लेस लग जाता, शी होता तो प्लेस लग जाता है ना, किसी का नेम होता तो प्लेस लग जाता। आई हैव बीन हियर स्पेस मंडे, तो प्यारे बच्चों मंडे जो है वो एक निश्चित समय है, फिक्स टाइम है, तो यहाँ पे सिंस का यूज होगा। आई एम अफ्रेड ऑफ डेथ, प्यारे बच्चों यहाँ पे हम ऑफ लगाएंगे। मुझे मृत्यु का डर है, मुझे मौत का डर है, तो हम यहाँ पे ऑफ का यूज करेंगे। लुक स्पेस योर लीव, अब ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, आप बताना जरा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सही तरीके से क्या होना चाहिए। अगली वीडियो में मैं इसे भी क्लियर करूंगा। ही हैज स्पेस 1 रुपी नोट, तो यहाँ पे हम ए का यूज करेंगे। प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे यहाँ पे एन लगा देते हैं, गलत हो जाता है। वन को हम हिंदी में लिखेंगे तो वाह आता है, जिसमें हम ए का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो पूछे जाते हैं। आपको कोई 5 भी करने होते हैं तो आप पेपर में उन्हीं 5 को अटेम्प्ट कीजिएगा जो आपको अच्छी तरह से आते हैं। मैं आपसे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, कुछ बच्चे सोचते हैं कि 7 कर देंगे तो ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। देखो, ज्यादा तो नहीं मिलते, लेकिन अगर ऊपर के गलत हो जाते हैं ना, आपके जो 5 आप लिख रहे हो तो आपके नंबर जरूर डिडक्ट हो जाते हैं। तो रिक्वेस्ट यही रहेगी कि 5 उन्हीं क्वेश्चन को करें जो आपको अच्छी तरह से आते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डू एज डायरेक्टेड को देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको मैं टेंस का एक बात क्लियर कर देता हूं। भाई मेरी बात सुनना, टेंस जो है मैंने पहले ही ऑलरेडी वीडियो में पढ़ा रखे हैं। अगर नए हो, नहीं आता है तो एक बार वो टेंस वाली वीडियो देख लो, सारी चीजें एकदम परफेक्ट क्लियर हो जाएंगी, एकदम परफेक्ट क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। मैंने ट्रिक क्या सिखाई है भाई, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है सब्जेक्ट से, है ना। अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट। और एक और ट्रिक सीखी हमने प्यारे बच्चों, हबी हबी, मतलब कि
इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से। इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये होता है एक्टिव वॉइस, और ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट होता है प्यारे बच्चों पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का रूल होता है। अब देखो क्या बनाना है, नेगेटिव वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ यूज होती है, पास्ट में यूज होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा फर्स्ट वाले का, पहले आएगा दे, फिर हम यहाँ पे लगाएंगे डिड नॉट, फिर आ जाएगा डू। दे डिड नॉट डू, फिर आ जाएगा देयर, और फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लिख देंगे वर्क। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर डिड नॉट क्यों लगाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से इसलिए लगाया है, और डिड नॉट को फिर मैंने डिड को मैंने डू में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है माय मदर इज कुकिंग फूड। प्यारे बच्चों ये हो गया आपका कुकिंग लिखा है ना, कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। ये क्या बनाना है, हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, इंटेरोगेटिव बनाना है। तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी मतलब कि इज आएगा, है ना। इज माय मदर, इज माय मदर, फिर आ जाएगा कुकिंग, और फिर आ जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे फूड, और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, है ना, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, इसको इट से स्टार्ट करना है। ऐसा मत लिख देना इट इज अ गुड एक्सरसाइज, भाई आप किसकी बात कर रहे हो, कंफर्म ही नहीं मिल पाएगा। प्यारे बच्चों स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज ये एक फ्रेज है, ये एक प्रोवर्ब है, ये एक प्रोवर्ब है। इससे बोला जाता है भाई स्विमिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, जैसे अपन बोलते हैं ना ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक प्रोवर्ब है। तो प्यारे बच्चों ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए, ऐसी कहावतों को बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इट इज सैड दैट, इट इज सैड दैट, वो कहते हैं ना कि स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। इट इज सैड दैट स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो प्यारे बच्चों इस तरह से सेंटेंस बनेगा। अब आपको मैं एक तरीका बताता हूं, अपन कहते हैं ना कि प्यार और जंग में सब जायज है ना, बोलते हैं ना वो। तो इट इज सेड दैट एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, वो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। इट इज सेड दैट लव इज ब्लाइंड, ऐसी कंडीशन में हम इट इज सेड दैट का यूज करते हैं। यहाँ पे भी यही करा है। प्रीति सैड, ये आपका नरेशन है, मैं बना देता हूं आप लोगों को। देखो क्या आएगा, सबसे पहले लिखा है प्यारे बच्चों प्रीति, और सैड को सैड ही लिखे रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा के जगह पे दैट लगेगा, फिर इशिता है ना, थर्ड पर्सन नो चेंज आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इशिता। फिर सैड को देख के हम यहाँ पे इसकी जगह पे वॉज लगाएंगे, फिर आ जाएगा प्यारे बच्चों वर्किंग। ये आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और अगर नरेशन नहीं आते हैं तो एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है नरेशन वाली, वो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। आगे लिखा हुआ है द बॉक्स इज वेरी हैवी, ही कैन नॉट लिफ्ट इट। तो प्यारे बच्चों सो दैट का यूज करना है, तो फिफ्थ वाला आंसर बनेगा द बॉक्स इज, द बॉक्स इज सो हैवी, है ना, ये बनेगा द बॉक्स इज सो हैवी। फिर आ जाएगा दैट, फिर आ जाएगा ही कैन नॉट लिफ्ट इट, ही कैन नॉट लिफ्ट, और फिर आ जाएगा प्यारे बच्चों इट। ये आपका आंसर हो जाएगा। द बॉक्स इज सो हैवी दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अब यहाँ पे इफ लिखा हुआ है, यहाँ पे इफ लिखा हुआ है, इसकी जगह पर क्या यूज करना है, हमें अनलेस यूज करना है। यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ मींस द सेंटेंस विल स्टार्ट फ्रॉम द कंजक्शन अनलेस। ओके, तो सबसे पहले इफ को रिप्लेस करते हैं अनलेस से। अनलेस लग गया है, अनलेस मतलब सेंटेंस नॉट वाला हो गया है, अनलेस मतलब सेंटेंस नॉट वाला हो गया है। अनलेस ही टैक्स आ टैक्सी, अगर वो टैक्सी नहीं लेगा, अनलेस ही टैक्स अ टैक्सी, अगर वो टैक्सी नहीं लेगा तो क्या वो समय पर स्टेशन पहुंचेगा। अरे भाई सुपरमैन थोड़ी नहीं है, हम लिखेंगे वो नहीं पहुंचेगा। ही विल नॉट रीच द स्टेशन, ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम, वो समय पर स्टेशन नहीं पहुंचेगा। सेवंथ वाला सेंटेंस है प्यारे बच्चों, क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस मींस किससे चालू होगा, ऑब्जेक्ट से। तो प्यारे बच्चों आंसर बनेगा आ पिक्चर। आप पिक्चर वॉज लगाए तो वॉज ही लगाएंगे। आईएनजी वाले में बीइंग का यूज किया जाता है। ओके, आ पिक्चर वॉज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्यारे बच्चों ड्रॉन, फिर आ जाएगा बाय, और शी को लिख देंगे हर। इस तरह से आपको ग्रामर सेक्शन जो है वो निपटाना है पेपर में। अगर कोई डाउट हो रहा है
पहले से सारा कंटेंट जो है वो चैनल पे अपलोडेड है। एक बार जाइए, सिर्फ एक बार वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे चीजें बनती हैं। ठीक है, ये हो गया है हमारा ग्रामर सेक्शन। अब बात करते हैं हमारे सबसे ज्यादा धुरंधर चीज की। प्यारे बच्चों, पेपर में उन बच्चों के लिए जो बच्चे पढ़ाई में बहुत कमजोर हैं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये क्वेश्चन उनको करने से बहुत अच्छा रहेगा। लेंचो रॉट अ लेटर टू, लेंचो ने लेटर लिखा था किसको? गॉड को। गलत मत कर देना, अगर ये भी गलत कर दिए ना आपने, तो फिर क्वेश्चन आंसर और नहीं आते होंगे ना, तो फिर बहुत मतलब बहुत बेकार होता है फिर। हाउ मेनी ब्रदर्स डिड यंग सीगल एंड हाउ मेनी ब्रदर्स डिड यंग सीगल हैव? यंग सीगल के कितने भाई थे? तो दो भाई थे। ठीक है ना। हाँ तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है हु वॉज विथ द यंग सीगल ऑन द लेज? लेज पर यंग सीगल के साथ में कौन था? तो प्यारे बच्चों कोई नहीं था। ही वॉज अलोन, वो पूरी तरह से अकेला था, उसके साथ कोई भी नहीं था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है द वीमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली। ये आंसर में आएगा प्यारे बच्चों। जिसने चैप्टर पढ़ा है उसको सब पता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। एनेस बेस्ट फ्रेंड वॉज, एने की सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन थी? तो उसकी डायरी थी, और उसकी डायरी का नाम भी याद रखो, किटी उसकी डायरी का नाम है। ब्रेड मेकिंग इज पॉपुलर इन गोवा। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको गोवा भरना है, ये बिल्कुल सही रहेगा। तो प्यारे बच्चों 4-5 नंबर तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। अगर आपकी तैयारी दमदार है तो आपके 4-5 नंबर तो यहीं से कवर हो जाएंगे। अब एक ये वाला पैराग्राफ दिया हुआ है, ये चैप्टर रिड्यूस हो गया है, आपकी बुक में नहीं है। ये चैप्टर रिड्यूस है ना, ये वांडा पेंट्रोस्की वाला 2022 के पेपर में था, ये 2023 में 24, 25, 26 में ये नहीं था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? प्यारे बच्चों ये पैराग्राफ लिया गया है द बॉल पोयम से, है ना। ये लिया गया है आपका द बॉल पोयम से लिया गया है, जिसके राइटर का नाम याद रखो, जॉन बेरीमैन जो है वो इसके पोएट है ना, ये आपको याद रखना। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट हैज हैपेंड टू द बॉय? बॉय के साथ अब क्या होगा? द बॉय वाज सैड, लड़का दुखी हो जाएगा। वर्ड मीन्स द सेम एज मैरिली? तो प्यारे बच्चों मैरिली का मीनिंग आपको बताता हूं, इसका मतलब होता है हैप्पीली। हैप्पीली का आप लगा सकते हो जोवियली, है ना, ये इसका सही आंसर हो सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये आपको सी वाला आंसर लगा लेना है। अगला वाला क्वेश्चन आपसे पूछा है द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल, इट इज इन द वाटर। आंसर प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल सही है ना, ये आंसर आपको यहाँ पे टिक कर लेने हैं। तो यहां तक की बात हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद प्यारे बच्चों ये सारे क्वेश्चन आंसर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको हमारे नोट्स में आसानी से मिल जाने वाले हैं। अगर आपके पास नहीं है तो हमसे बोलिए, आपको टेलीग्राम चैनल पे सारी चीजें जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड करा दी जाएंगी। इनके सॉल्यूशन सहित हमारे पास कंटेंट अवेलेबल है। एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। सारे चीज के पीडीएफ जो है वो आपको वैसे ही के वैसे सेंड कर दिए जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन आंसर जो पूछे गए हैं एग्जाम में, ये सभी आपको वहां पे आसानी से मिल जाने वाले हैं। अभी समय नहीं है, हम पेपर एनालाइज कर रहे हैं सिर्फ, इसलिए मैं इसको इतना क्लियरली नहीं बता पा रहा, लेकिन आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो आसानी से मिल जाने वाले। मैं एक आध क्वेश्चन ढूंढ के बताता हूँ, जैसे वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस हो गया, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे आसानी से हमारे नोट्स में आपको मिल जाएगा। ये लिखा हुआ है वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट इज मेड बाय सैंडस्टोन। ठीक है, तो ऐसे सारे क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां पे आपको सारा कंटेंट आसानी से अवेलेबल हो जाने वाला है। चलिए आगे की कुछ बातें और हैं वो और देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं कि अनसीन पैसेज कहां से करना है। प्यारे बच्चों ये डिसिप्लिन वाला अनसीन पैसेज आपसे पूछा गया है, इसके आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। फर्स्ट वाले का आंसर आपका क्या बनेगा, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर चाइल्ड? डिसिप्लिन क्या करता है बच्चों के लिए? मेक्स हिम वेवर्ड, मेक्स हिम स्ट्रांग, मेक्स चाइल्ड डल, फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन। तो ए वाला आंसर इसका बिल्कुल सही रहेगा। व्हाट इविल्स डज अ चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आएगा, ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इविल्स डज अ चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू? तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर आएगा, इसका सही आंसर आएगा केच कोल्ड एंड फॉल इल। इसका आंसर आपको यहीं पे ढूंढने से मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका,
व्हाट आर गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें क्या हैं? रनिंग इन द सन, प्लेइंग ऑल द टाइम, अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजीरियस। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। गिव अ सुटेबल टाइटल, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इसका सही टाइटल है। व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन, स्पॉइल्ड मतलब होता है खत्म कर देना, तो डिस्ट्रॉयड आएगा प्यारे बच्चों। गार्बेज इज एन एनवायरमेंट hazard, it comes from various source, newspaper, tiffin packing, plastic bags, ice cream wrappers, bottle caps, fallen leaves। तो प्यारे बच्चों इसके आंसर को देखते हैं। द मेन सोर्स ऑफ गार्बेज इन प्रेजेंट कंडीशन, वर्तमान समय में गार्बेज का सबसे मेन सोर्स क्या है? तो हाउस होल्ड थिंग्स इसका आंसर आएगा प्यारे बच्चों, है ना, हाउस होल्ड थिंग्स इसका सही आंसर आएगा। लीव्स कैन एनरिच फर्टिलिटी, इसमें आएगा प्यारे बच्चों सॉइल की फर्टिलिटी को एनरिच कर सकती हैं। रिसाइकिल की नाउन फॉर्म प्यारे बच्चों रिसाइकलिंग होती है। नियरेस्ट का मीनिंग बताना है तो नियरेस्ट का आ जाएगा क्लोजेस्ट, है ना। गार्बेज कैन बी रीयूज्ड तो आएगा इसके अंदर रिसाइकलिंग। प्यारे बच्चों ये इसके एकदम सही आंसर जो थे मैंने आपको क्लियरली बता दिए। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों इसकी, तो ये नोट्स और टाइटल जो है वो मैंने पहले से ही अपनी प्लेलिस्ट जो है 10th और 12th क्लास की रीडिंग स्किल्स की उसमें क्लियर कर दिया है, वहां जाके आप देख सकते हो, आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ टाइटल गेम्स एंड स्पोर्ट्स ही हो जाएगा, इसके पॉइंट्स वगैरह सब मैंने बना के वहां दिखाए हैं। अब आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, किस चीज के लिए? बुक बैंक की एप्लीकेशन आपको लिखना है प्यारे बच्चों। मैं बता देता हूँ किस तरह से एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। बुक बैंक की एप्लीकेशन जो है वो आपसे यहाँ पे पूछी है, तो देखो बुक बैंक की एप्लीकेशन आपको मैं यहाँ पे क्लियर बता देता हूँ। आप एग्जाम में बस इसको बढ़िया तरीके से लिख के आ जाओगे तो आपके मार्क्स जो है वो पक्के हो जाएंगे। ये हो गई आपकी बुक बैंक की एप्लीकेशन, एक बार अच्छी तरह से देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद मैं यही सजेशन दूंगा, यहाँ पे जो टॉपिक दिए जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज हो गया, वैल्यू ऑफ गेम्स हो गया, इनको अच्छी तरह से कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद सेफ वाटर हो गया, ये 3-4 टॉपिक को दमदार तरीके से कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ये आपको बढ़िया तरीके से करना है। पिक्चर राइटिंग की बात करते हैं तो ताजमहल वाली पूछी गई थी, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चों, ये ताजमहल वाली पिक्चर राइटिंग आपको यहीं पे कवर हो जाएगी। ये आपको बढ़िया तरीके से कंप्लीट करने का काम जो है वो आपका रहेगा, कंटेंट आपको ही दमदार तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ये ताजमहल वाली पिक्चर राइटिंग हो गई। इसके बाद में जो पैराग्राफ राइटिंग पूछी गई थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको सेव वाटर वाली हो गई है। उसके बाद ये आपको इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज वाली हो गई है। उसके बाद ये आपको क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया वाली हो गई है जो आपके एग्जाम में दिया गया था, और ये इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश वाली हो गई है, ठीक है। और गेम्स एंड स्पोर्ट्स का ऐसे पूछा गया था, तो वंडर ऑफ साइंस का ऐसे पूछा गया था। तो प्यारे बच्चों ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स का ऐसे पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और उसके बाद क्या बोलते हैं वंडर ऑफ साइंस का ऐसे आपको ये पूरी तरह से यहाँ पे मिल जाने वाला है। तो मैं तो सीधी बात यही कहूंगा, अगर आपको बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करना है तो हमारी इवनिंग टाइम की जो भी लाइव वीडियो चल रही है उसको अटेंड करें। इससे आपको पूरी तरीके से चीजें समझ में आएंगी कि हमको पढ़ाई कैसे करना है। सारे पेपर्स की तैयारी कराई जाएगी, इंग्लिश से लेकर तो लास्ट पेपर तक अपन यहाँ पे कंटिन्यूअसली पढ़ते रहेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।